अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कभी ना कभी हर किसी के दिमाग में आता है, लेकिन कोई ओपनली पूछना नहीं चाहता। सवाल सिंपल है, इस्लाम में मास्टरबेशन हलाल है या हराम? और एक और सवाल, साइंस इसके बारे में क्या कहती है? आज हम इसे समझेंगे दीन के एंगल से भी और दुनिया के एंगल से भी। पार्ट 1, कुरान एंड हदीथ। सबसे पहली बात साफ समझ लीजिए, कुरान और हदीथ में मास्टरबेशन का सीधा जिक्र नहीं मिलता, लेकिन सूरह अल मुमिनून में अल्लाह ताला फरमाते हैं, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. मोमिन अपनी प्राइवेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं सिवाय अपनी वाइफ्स या जो उनके राइट हैंड पोजीशंस हैं, और जो इनके अलावा करें वो ट्रांसग्रेसर्स हैं। इस आयत की बुनियाद पर अधिकतर स्कॉलर्स कहते हैं कि मास्टरबेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि ये उन कैटेगरीज के बाहर आता है जिन्हें अल्लाह ने हलाल ठहराया है। पार्ट 2, स्कॉलर्स ओपिनियंस। अब देखते हैं मजहब्स की राय। मालिकी और शाफी स्कॉलर्स का कहना है ये स्ट्रिक्टली हराम है। हानफी और हनबाली स्कॉलर्स इसे हारम या मकरू मानते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान जीना के करीब पहुंच जाए तो इसे एक लेसर ईविल यानी छोटा गुनाह मानकर ऑप्शन दिया गया। यानी इसे डेली हैबिट बनाना तो गलत है, लेकिन एक्सट्रीम हालात में एक इमरजेंसी एक्सिट के तौर पर देखा गया है। पार्ट 3, सहाबा एंड क्लासिकल स्कॉलर्स। कुछ रिवायत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से मिलती हैं जिनमें कहा गया कि मास्टरबेशन जीना से बेहतर है, लेकिन स्कॉलर्स इस बात की ऑथेंटिसिटी पर डिवाइडेड हैं। इब्न हाज़म जैसे स्कॉलर्स का कहना है कुरान और हदीथ में कोई साफ बैन नहीं है, इसलिए असल रूलिंग परमिसिबिलिटी की होनी चाहिए। लेकिन उनका भी मानना है कि ये एक बेहुदा और अवॉइड करने लायक आदत है। पार्ट 4, साइंस। अब नजर डालते हैं साइंस पर। साइंस कहती है कि मास्टरबेशन के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। पॉजिटिव, अगर कभी कभार हो, स्ट्रेस कम करता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, नींद बेहतर होती है, और कुछ स्टडीज के मुताबिक प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क थोड़ा कम हो सकता है। नेगेटिव, अगर ये हैबिट बन जाए, फोन से जुड़कर ब्रेन का डोपामिन सिस्टम क्रैश हो जाता है, मोटिवेशन गिरने लगता है, रिलेशनशिप्स कमजोर हो जाते हैं और इंसान गिल्ट और थकान से भर जाता है। तो साइंस भी यही कहती है, मॉडरेशन तक तो ठीक है, लेकिन एडिक्शन बेहद खतरनाक है। पार्ट 5, दीन प्लस दुनिया कंबाइन। अब दोनों पहलुओं को मिलाकर देखें। इस्लाम कहता है डिजायर्स को हलाल तरीके से पूरा करो, यानी निकाह के जरिए। और अगर निकाह मुमकिन न हो तो प्रॉफिट ने फास्टिंग को रिकमेंड किया। लेकिन फास्टिंग का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि अपनी नींद, एप यानी डाइट, और एपनी ट्रिगर्स को कंट्रोल करना भी है। साइंस भी यही कहती है, कंट्रोल में रहे तो इंसान की हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी दोनों मजबूत होती हैं। यानी दीन और दुनिया दोनों एक ही बात पर अग्री हैं, सेल्फ कंट्रोल। कंक्लूजन। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है, अधिकतर स्कॉलर्स मास्टरबेशन को हराम मानते हैं, कुछ लिमिटेड केसेस में अलाउ करते हैं। साइंस भी कहती है ओकेजनल लेवल पर यह हानिकारक नहीं, लेकिन एडिक्शन और पोर्न के साथ जुड़ने पर बेहद डेंजरस साबित होता है। इसलिए फोकस होना चाहिए डिसिप्लिन पर, हाया पर, और हलाल ऑल्टरनेटिव्स पर। इस्लाम हमारे लिए मुश्किलें पैदा करने के लिए नहीं आया, बल्कि हमें प्रोटेक्ट करने आया है।